बात करेंगे भोपाल की, जहां देश के सबसे लंबे डिजिटल अरेस्ट का खुलासा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और ईडी का डर दिखाकर 97 दिनों तक एक बुजुर्ग दंपति को डिजिटली अरेस्ट रखा गया। भोपाल के बुजुर्ग दंपति से इस दौरान 22 लाख रुपए की ठगी हुई है। बता दें आपको कि दंपति से जेवर गिरवी रखवाकर रकम ऐंठी गई। फर्जी सुप्रीम कोर्ट का आदेश बनाकर दबाव डाला गया। पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दबाव बनाया जा रहा था, यानी पूरी कोशिश की गई कि दंपति इतने डर जाएं कि जो कुछ उनके पास है वो सब वो इन ठगों को दे दें। दंपति को जेट एयरवेज केस का डर दिखाया। बेटी की सहेली ने ठगी का पर्दाफाश किया, जहां 23 अगस्त को कोलार थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। आंध्रा से भोपाल आए। भोपाल में इन्होंने अपना 22 लाख रुपए में गोल्ड गिरवी रखा और वो जो पैसे थे वो उनके बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए। उसके करीबन 4-5 दिन बाद इन्होंने अपने बेटे से बात की। बेटा भी इनका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर में। तब इनको पता लगा कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है। फिर उन्होंने थाने में आके रिपोर्ट की है। अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपियों की पता लगाई जा रही है। इस वक्त में कोलार के गणपति इंक्लेव में मौजूद हूं। आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, दंपत्ति हमारे साथ मौजूद है, सुवर्णा लक्ष्मी जी। उनसे बात करेंगे। सबसे पहले कॉल आया था आपके पास, तो उस वक्त क्या कहा गया था? नहीं, आपका मोबाइल है ना बंद करेंगे। मतलब क्यों बंद करेंगे, हम तो पैसा भर दिया। तो बोल रहे आपका नाम से ना अरेस्ट वारंट है। तुम किस के लिए अरेस्ट वारंट है? आपका तो ना दिल्ली में अकाउंट है कैनरा बैंक का। बोले दिल्ली तो कभी गया ही नहीं हम। तो अकाउंट है, उसमें आपका मतलब पैसा बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो गए। अरुण गोयल है, कौन है गोयल का केस में आपका अरेस्ट करा है। बहुत बड़ा आदमी है वो, बहुत चोरी मतलब बच्चों को उठाता है, ऐसा ऐसा केस। हम बोले हमको पता ही नहीं है वो कौन है क्या है। हम तो दिल्ली कभी आया नहीं, हम अकाउंट नहीं खोला है, हमारा कुछ नहीं मालूम है। आपका आधार कार्ड है तो बोला हमारा आधार कार्ड, वो कुछ आधार कार्ड दिखाए, मेरा ये दिखा के सुवर्ण लक्ष्मी करके आया है, आधार नंबर बताए। तो हम बोला ठीक है भाई, ये तो हमारा ही है। फिर उसका पास कैसा है हमको नहीं मालूम है, वो बताए। फिर हम घर जाने के लिए सोचा, भाई का घर गुंटूर में, उधर से पास में 1 घंटा का रास्ता है, उधर जाने के लिए सोचा है। तो फिर वो बोला कहीं नहीं जाना है, आप लोग जेल होता है ना, जेल में रहता है, ऐसा घर का जेल है, घर से बाहर नहीं निकलना, हमको बिना पूछ के कहीं नहीं जाना है, किसी से बात ही नहीं करना है। आप लोग बताएंगे ऐसा अरेस्ट है करके, तो आप लोगों को है ना, वो गोयल वाला बहुत पैसा वाला है, तुम लोगों को मार डालेंगे। तुम बच्चों को भी नहीं बताओ, किसी को नहीं बताओ, किसी को नहीं बोलो ये केस के बारे में। ईडी का केस है, हम लोग चालू करेंगे। कितने दिन अरेस्ट करके रखा था आपको? पूरा वही 19 मई से जुलाई 23 तक। अच्छा, किस तरह की दिनचर्या होती थी आपकी? किस तरह का दबाव बनाया गया? तो दबाव क्या है, सुबह उठेंगे, उसको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। वो गांव है तो बाहर झाड़ू वगैरह करना पड़ता है, गाय वगैरह है तो देखभाल करना पड़ता है। बस अंदर ही है, घर का अंदर ही है, गेट का बाहर नहीं जाना है। सब्जी वाला भी आएंगे तो एक उसका मोबाइल के पास बैठना है, एक जाके सब्जी लेना है। 22 लाख रुपए की व्यवस्था आपने कैसे की थी जब ठगों ने आपसे मांगा? तो हमने सिर्फ हमारे पास जो पूरा जिंदगी में जो कमा के जो रखा है हमने गोल्ड, हमारे बच्चे की शादी के लिए रखा था, गिरवी रख के अगर वो पैसा निकाल के आरटीजीएस कर दिया, ठीक है। अगर वहां पे कैनरा बैंक से डायरेक्टली एक्सिस बैंक कलकत्ता में, ठीक है, आरटीजीएस कर दिया था। इस तरह से दंपति ने बताया कि 97 दिन उनको अरेस्ट करके रखा गया था। उनकी दिनचर्या भी अलग हो गई थी। ठगों से पूछकर ही वो दूध वाले आते थे, दूध लेते थे और सभी दिनचर्या का पालन करते थे। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो भोपाल पुलिस है जांच में जुटी है। आरोपी की तलाश में भी जांच जारी है। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ सनी मालविया, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए।